आज की कथा है ईमानदार नौकर। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती मजदूर था। वह एक बहुत बड़े किसान सच्चे लाल के पास खेत में मजदूरी करता था। रामू की तरह उसका मालिक सच्चे लाल बहुत दयालु और रामू पर भरोसा करने वाला था। वह रामू से कहता था, रामू, तुम मेरे बहुत ही प्यारे और वफादार मजदूरों में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह कुछ धान, यह कुछ चावल और यह पगार भी तुम लेकर जाओ। रामू ने कहा, पर मालिक, पगार तो ठीक है, लेकिन इस धान की क्या ज़रूरत है। मैंने जितना काम किया उसकी पगार तो आप बराबर देते हो। सच्चे लाल ने कहा, यह पगार तुम्हारी मेहनत के लिए और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। रख लो, इसे मना मत करना। रामू ने कहा, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। सच्चे लाल का लड़का विनय अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत जलता था। विनय ने कहा, पिताजी, यह क्या? आप बिना वजह इन नौकरों को सर पर चढ़ा रहे हो। कुछ ज़रूरत नहीं है इन्हें धान देने की। काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? सच्चे लाल बोला, बेटा विनय, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों की वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार रामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे इतनी मेहनत? नहीं ना? तो फिर उसकी ईमानदारी और चरित्र पर कभी संदेह मत करना। सच्चे लाल वहां से चला जाता है और विनय बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस रामू को तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन विनय अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने सही कहा, इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं। क्यों ना हम मेरे दोस्त मनोज को काम पर रख लें, उसे भी काम की ज़रूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूँगा। सच्चे लाल बोला, क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। वाकई अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख लेते हैं मनोज को भी। विनय ने कहा, पिताजी, धन्यवाद। एक दिन रामू को सबक सिखाने के लिए विनय और मनोज एक योजना बनाते हैं। विनय ने कहा, सुनो रामू, इस बैलगाड़ी में जो धान रखा है, यानी चावल हैं, वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांध देना और फिर आगे जाना। रामू ने कहा, ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। रामू बैलगाड़ी को लेकर चल देता है और आधे रास्ते में आने के बाद जब वह गाय को खेत में छोड़ने जाता है, वह गाय उसे जोर से लात मारती है। रामू कहता है, हे भगवान, यह क्या हो गया? इस गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊंगा? हे भगवान, यह क्या? मेरी बैलगाड़ी कहाँ चली गई? सारा धान कोई चोरी कर ले गया। दूसरे दिन जब रामू धीरे धीरे खेत पर आया तो सामने मनोज और विनय और सच्चे लाल खड़े थे। विनय ने कहा, देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया है। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है, मैं खुद गिनकर आया हूं। रामू ने कहा, नहीं नहीं मालिक, यह गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप जो मुझे देते हैं उसमें मैं खुश हूं, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो कल गाय ने लात मारी थी तो मैं खेत में बेहोश पड़ा था। जब आंख खुली तो धान के साथ बैलगाड़ी भी गायब थी। सच्चे लाल बोला, यह तुमने ठीक नहीं किया रामू। इतने पुराने नौकर होकर तुमने ऐसा काम किया। मुझे बहुत दुख हुआ।
इसकी सज़ा जरूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर मनोज और विनय बहुत खुश हुए। सच्चे लाल ने कहा, बेटा विनय, जरा वह लाठी तो लाना। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। विनय बहुत खुश होता है और लाठी लाकर देता है। सच्चा लाल लाठी लेकर विनय और मनोज को मारना शुरू कर देता है। विनय कहता है, मत मारिए, मत मारिए पिताजी, चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हैं? सच्चे लाल कहता है, रामू को अगर चोरी ही करनी थी तो वो काम पर वापस ही क्यों आता, और अगर मेरे पास 2 बैल के अलावा कोई गाय ही नहीं है तो वह मारने वाली गाय आई कहाँ से? और रहा सवाल धान की बोरी की चोरी का, तो उसे मैंने खुद तुम दोनों को खेत में छुपाते हुए देखा था। सच्चे लाल वापस उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। रामू कहता है, मत मारिए मालिक, जाने दीजिए, यह फिर ऐसा नहीं करेंगे। सच्चे लाल कहता है, देखी उसकी ईमानदारी, तुम उसे निकालने का सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। यहाँ से भाग जाओ, हमें ऐसे नौकरों की ज़रूरत नहीं। और विनय, तुम कल से खेतों में रामू के साथ उसका हाथ बटाओगे, यही तुम्हारी शिक्षा है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।